हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। और बेटा कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 14 सर्कल ऑफ आईसीएससी क्लास 9। 14.1 चल रही है अपनी और 10 सम्स हम सॉल्व कर चुके हैं। कंटिन्यू करते हैं सम नंबर 11th से। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब दो साइड्स उसकी इक्वल होंगी। हेयर AB एंड AC आर इक्वल। ठीक है, 25 सेंटीमीटर गिवन है। BC जो कॉर्ड है 14 सेंटीमीटर लेंथ की है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस फाइंड करने को बोला है। और ये परपेंडिकुलर आपको गिवन है। सेंटर से निकलता हुआ परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। यू नो डैट, है ना, थ्योरम्स पढ़ी हुई हैं स्टार्टिंग में। तो हेयर यहाँ पे लिखो, हेयर OM इज परपेंडिकुलर टू BC। दिस इम्प्लाइज BM इज इक्वल टू MC। ये 7 सेंटीमीटर की होंगी दोनों। ठीक है, बाइसेक्ट हो रही हैं। टोटल 14 है तो 7 7 की होंगी। OA एंड OB आर रेडियाई ऑफ सर्कल। दोनों सर्कल के रेडियस हैं, तो इसे R ले लो, इसे भी हम R ले लेते हैं। OB और OA दोनों रेडियस ही तो हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें रेडियस ही फाइंड करना है। ठीक है, और तो नहीं कुछ गिवन। ओके, आप आ जाओ इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल AMB। पाइथागोरस लगाते हैं। AB² इज इक्वल टू BM² प्लस AM² होगा। ठीक है, AB इज 25, 25² इज इक्वल टू BM इज 7 एंड AM²। AM² आ जाएगा 25, 25 625 -49, राइट। और ये बनेगा आपका 576। तो AM विल बी √576। 576 का स्क्वायर रूट होता है 24। तो ये जो AM की लेंथ है पूरी, ये मिली हमें 24। लेकिन हमें तो रेडियस चाहिए। ओके, तो इसमें अगर ये R है, OA अगर R है, तो OM कितना होगा। ये पूरा AM 24, OA है रेडियस, तो OM कितना होगा 24 माइनस रेडियस, यही होगा ना। ये AM पूरा 24, OA इज R, तो OM क्या होगा 24 माइनस R। ये जो साइड है दिस इज 24 माइनस R, OM। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं, OMB। इन ट्रायंगल OMB, अब इसमें पाइथागोरस लगाओ। हाइपोटेन्यूज R² इज इक्वल टू बेस है 7 एंड हाइट है OM दैट इज 24 माइनस R। ठीक है, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज लगा दी हैं। अगर आपने पहले साइड्स लिखनी है तो साइड्स लिख दो। 49 प्लस A - B होल स्क्वायर से खोलो, 24² इज 576, यहाँ पे निकाला था। A² प्लस B² -2AB, यही आएगा। R² कैंसिल, वैसे भी साइड चेंज करेगा तो माइनस होगा ना। तो ये मिला हमें 49 प्लस 576 625 ही आएगा, -48R, इधर आ गया 0। R² माइनस R² 0 ही होगा। तो 625 इज इक्वल टू 48R। रेडियस चाहिए हमें, रेडियस विल बी 625/48। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। इसे मिक्स्ड फॉर्म में लिखना है तो डिवाइड करना 625 को 48 से। 625 को 48 से डिवाइड करोगे, 41 ज़ा 4, 1 5, 43 ज़ा 144। तो मिक्स्ड फॉर्म बन जाएगी 13 1/48 सेंटीमीटर।
यहाँ पे कोशेंट, ये रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। नेक्स्ट है सम नंबर 12। PQ and RS are the two parallel chords of a circle whose center is O and radius is 10 centimeter. If PQ is 16 centimeter and RS is 12 centimeter, find the distance between PQ and RS. ये तो पहले भी किया हुआ है सम। ये जो सम है ना, सम नंबर 12, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज सम नंबर 3। सम नंबर 3 चेक करो। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर, वहां रेडियस था 17, इधर रेडियस है 10। तो बिल्कुल उसी सम जैसे डायग्राम्स बनेंगे, उसी सम जैसा ही है बिल्कुल। मैं बता देती हूँ आपको, 17 सेंटीमीटर रेडियस है ना, उसे रिप्लेस करना 10 सेंटीमीटर से। ठीक है, जो आर की वैल्यू 17 थी उसमें, उसके प्लेस पे 10 सेंटीमीटर लगाना। और 12th में PQ 16 एंड RS 12 दिया है, तो आप 30 सेंटीमीटर को रिप्लेस करना 16 सेंटीमीटर से, और 16 सेंटीमीटर की जगह पे लिखना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस डायग्राम में इसे PQ लेना है, इसे RS लेना है। ठीक है, मैं करवाऊंगी नहीं, आपको सेम करवाया हुआ है, आपको आना चाहिए। ठीक, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड RS, उसमें भी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स है। ठीक है, यहाँ पे कॉर्ड्स बस दी है, उनके नेम्स दे दिए PQRS, तो आप PQRS लेना। वहां पे मैंने पता नहीं क्या नेम रखे थे, आप PQ और RS का नेम रखना, दोनों कॉर्ड्स का। ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर O, उसमें भी है ना सेकेंड पॉइंट ऑन द सेम साइड, सेम साइड वाला डायग्राम पहले बनेगा। ऑन द अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड वाला डायग्राम बाद में बनेगा। ठीक है, उसमें फर्स्ट सेकंड पार्ट थे, इसमें फर्स्ट सेकंड पार्ट बस दोनों दोनों अलग अलग दिए हैं। पहले आप थर्ड के अकॉर्डिंग पहले सेकंड पार्ट वाली डायग्राम बनाओगे, उसके बाद फर्स्ट वाली। तो 12 सम मैं नहीं करवाऊंगी, आप थर्ड से बिल्कुल थर्ड को समझो और आप खुद ट्राई करो। 12th मैं लिख देती हूँ, डू इट योर सेल्फ। अगर आपको मेरी समझ आ रही है तो फिर तो होना चाहिए, अगर नहीं आ रही तो फिर झूठी बोलते रहते हो। 13th देखो आगे। In the given figure, OD is the perpendicular to the chord AB. ये AB है, chord, this is O सेंटर है, और सेंटर में से जो लाइन निकलेगी वो डायमीटर होगा। ठीक है, OD इज परपेंडिकुलर, ये बन गया OD, दिस इज पॉइंट O, दिस इज D, ये हो गया परपेंडिकुलर। इफ BC is diameter, show that CA is equal to 2OD, तो CA को भी ज्वाइन कर दो। फिर प्रूव क्या करना है हमने, CA is equal to 2OD, ये प्रूव करना है। ओके, OB रेडियस है, OC भी रेडियस ही है, OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R, दोनों रेडियाई ऑफ द सर्कल है। ऑल्सो जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से कॉर्ड पे, जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ऑल्सो OD बाइसेक्ट्स AB, दिस इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू DB, ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, जो परपेंडिकुलर सेंटर में से पास करके आता है। ठीक है, तो AD और DB भी इक्वल होंगे, तो हम DB को लिख सकते हैं, AD और DB को हाफ AB लिख सकते हैं ना, दोनों को हाफ ऑफ AB हुए। तो अगर हम ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल BDO छोटी वाली ट्रायंगल, पाइथागोरस अप्लाई करें तो R स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज यही है ना, चलो पहले साइड लिखते हैं। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, यही बनेगा ना। OB है R, OD को एज इट इज रहने दो, DB की प्लेस पे हम लिखते हैं हाफ AB, DB हाफ AB तो है। ठीक है,
इसे नंबर 1 लिख दो। अब आ जाओ इन ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, बी ए सी, ठीक है। इन ट्रायंगल बी ए सी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गई ये भी। वैसे भी ये डायमीटर है ना, तो डायमीटर, जो डायमीटर होता है ना, वो इस सर्कमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का होता है हमेशा, ठीक है। डायमीटर सर्कमफ्रेंस पे जितना भी एंगल बनाता है ना, ये डायमीटर तो है बीसी, तो ये एंगल भी 90 का होगा। डायमीटर जो भी एंगल बनाएगा सर्कमफ्रेंस पे वो 90 का ही होता है। इन ट्रायंगल बी ए सी, इस पे पाइथागोरस लगाओ। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी बी सी, ओ बी नहीं आएगा इसमें, हाइपोटेन्यूज इज बी सी। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। बी सी, यहाँ पे सी ए यूज किया तो यहाँ भी सी ए लिखो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। सी ए लिख लो। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी इज, बी सी की प्लेस पे 2r लिख सकते हैं ना, डबल रेडियस ही आई डायमीटर। सी ए को एज इट इज रहने दो, और यहाँ ए बी स्क्वायर, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, 4r² बनेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो यहाँ से r² की वैल्यू क्या आएगी, ये 4 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, दोनों टर्म्स के साथ ही होगा फिर, है ना। स्प्लिट कर दिए मैंने, दोनों टर्म्स के साथ जो 4 है वो डिवाइड हो जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, लेफ्ट साइड पे r² है, राइट साइड को भी इक्वेट कर दो। ओ डी स्क्वायर प्लस हाफ ए बी स्क्वायर खोलो, क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर ओवर 4, यही बनेगा ना, इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर ओवर 4 प्लस ए बी स्क्वायर ओवर 4, ठीक है। अब ये ए बी स्क्वायर 4 हम इधर ले आएंगे तो कैंसिल ही होगा, माइनस का होगा, तो यहीं पे मैं कैंसिल कर देती हूँ इसे। क्या बचा अपने पास, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर ओवर 4, और स्क्वायर रूट लो आप, टेकिंग टेकिंग स्क्वायर रूट लिखो चाहे ना लिखो, वैसे ऑब्वियस ही होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या होगा, ओ डी इज इक्वल टू सी ए ओवर 2, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, यहाँ पे ओ डी बच गया, यहाँ पे सी ए, 4 का स्क्वायर रूट 2, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट तो ये बना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी ए इज इक्वल टू 2 OD, यही प्रूव करना था ना, ठीक, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट इज सम नंबर 14th, two circles with center O and O dash intersect each other at points A and B, A B point पे दोनों circles intersect कर रहे हैं। Prove that O O dash bisects the common chord AB perpendicularly, तो प्रूव करना है जो ओ ओ डैश है ना, वो ए बी कॉर्ड ही तो है, कॉमन कॉर्ड है दोनों की, इस सर्कल की भी कॉर्ड है, इस सर्कल की भी कॉर्ड है ए बी, तो हमें प्रूव करना है कि ओ ओ डैश है जो, वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाली जो लाइन बाइसेक्ट करी है परपेंडिकुलरली, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब ए सी इज इक्वल टू सी बी, क्या प्रूव करना है हमें कि ओ ओ डैश ए बी को बाइसेक्ट करी, थ्योरम है वैसे तो, कि ओ ओ डैश ए बी को बाइसेक्ट करिए, मतलब ए सी इज इक्वल टू सी बी, ए बी तभी बाइसेक्ट होगी अगर दोनों साइड्स इक्वल होंगी, ये प्रूव करना है। एंड एंगल, ये एंगल 90 के प्रूव करने हैं, ठीक है, चाहे ये एंगल ले लो चाहे ये एंगल ले लो, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करिए तो सारे एंगल 90 के ही होंगे ना, और इस पॉइंट को मैंने सी लिखा है, तो एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ, ये 90 डिग्री प्रूव करना है,
कोई भी दो एंगल 90 के कर दो, तो बाकी के तो अंडरस्टूड हैं, हो ही जाएंगे। एक भी हो गया तो भी हो जाएंगे सारे। ये प्रूव करना है आपको। तो अगर हम ट्रायंगल्स ले लें ओ ए ओ डैश, यहां से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। अब देखो ओ ए रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, तो इस ट्रायंगल की ओ ए इस ट्रायंगल की ओ बी इक्वल होंगी। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये दोनों रेडियस है, रेडियस लिख लेना पूरा इधर, क्योंकि इसी सर्कल के रेडियस है ना दोनों, एक ही सर्कल के रेडियस हैं तो इक्वल ही होंगे, ऑब्वियस है। यहाँ पे लिख लो चलो रेडियस। ऑल्सो ए ओ डैश इज इक्वल टू बी ओ डैश, ये दोनों साइड्स इस सर्कल के रेडियस हैं। ए ओ डैश इज इक्वल टू बी ओ डैश, ये भी रेडियस ऑफ बिग सर्कल लिख लो, ठीक है। ओ ओ डैश इज इक्वल टू ओ ओ डैश कॉमन, ये साइड है कॉमन। तीनों साइड्स ट्रायंगल की हो गई इक्वल, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ओ ए ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी ओ डैश। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। दिस इम्प्लाइज, इसके बाद इधर आ जाओ, ए एंगल ए ओ ओ डैश इज इक्वल टू एंगल बी ओ ओ डैश। इस ट्रायंगल का ये एंगल ले लेते हैं, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये एंगल्स हो गए इक्वल। ठीक है, अब हम स्मॉल ट्रायंगल्स लेते हैं। इन ट्रायंगल्स ए ओ सी एंड बी ओ सी, ठीक है। ये जो एंगल ए ओ ओ डैश है वही तो एंगल ए ओ सी है, लिख सकते हैं ना इसे, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, ए ओ ओ डैश एंगल ए ओ सी ही तो है, ऐसे ही बी ओ ओ डैश एंगल बी ओ सी ही तो है। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे, ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, ये कॉमन है दोनों में। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये रेडियस है सर्कल के। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखो अब, ये साइड कॉमन, ये रेडियस, ये एंगल, एंगल इंक्लूडेड है ना इन साइड्स में, दिस एंगल एंड सॉरी दिस साइड एंड दिस साइड, इनका इंक्लूडेड एंगल। तो क्या लिखेंगे हम इसे, बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। अब ये वाली छोटी वाली ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू BC, CPCT कर दो, इस ट्रायंगल की AC इज इक्वल टू BC हो गई, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं भाई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, इक्वल होंगे। ऑल्सो एंगल्स भी इक्वल कर देते हैं, एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO इज इक्वल टू एंगल BCO, ये भी बाय CPCT लिख देते हैं इसे भी। ठीक है, लेकिन हमने प्रूव करना है कि ये 90 के हैं, ACO एंड BCO। इसके बाद आ जाओ, कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिखो, बट एंगल ACO प्लस एंगल BCO ये तो 180 का बन रहा है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ACO BCO पूरा एंगल लीनियर पेयर तो है 180 का, ACO BCO इक्वल भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू एंगल ACO, अगर इसे भी हम ACO लिख दें, दोनों इक्वल है ना,
तो ACO एंगल ACO, BCO को भी मैं ACO लिख देती हूँ, दोनों इक्वल ही है, इज इक्वल टू 180। ये बन गया 2 एंगल ACO इज इक्वल टू 180, एंगल ACO आ गया 180 ओवर 2, डैट 90 डिग्री, और यही एंगल BCO भी आ गया। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, अगर ये 90 है तो दूसरा भी 90 होगा। तो प्रूव हो गया ना कि AC इज इक्वल टू CB है, यहाँ पे प्रूव कर दिया था हमने, और एंगल ACO BCO 90 डिग्री के हैं। तो लास्ट में लाइन लिख देना, सो OO डैश बाइसेक्ट्स द कॉमन कॉर्ड AB परपेंडिकुलरली। ठीक है, बाइसेक्ट भी हो रही है कॉर्ड, क्योंकि दोनों पार्ट्स भी इक्वल हैं और ये एंगल्स भी 90 के हैं, तो इसका मतलब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है ये कॉर्ड को। नाउ द लास्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 14.1, टू इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD। ABCD दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन है। अब फिर सर्कल विद सेंटर O इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, दोनों P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। प्रूव दैट AP इज इक्वल टू CP, AP is equal to CP and BP is equal to DP। ये हमने प्रूव करना है। गिवन हमें क्या है कि AB जो है CD के इक्वल है। तो क्या करो आप, ड्रॉ कॉर्ड पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर ही कोई थ्योरम यूज कर पाएंगे हम। ड्रॉ, इसे लिख दो पॉइंट OM परपेंडिकुलर टू CD एंड यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाओ ON, दिस इज पॉइंट O एंड ON परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, दोनों कॉर्ड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए और OP को भी कर देते हैं ज्वाइन, एंड ज्वाइन OP। ठीक है, ये तो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हो गए जो हमने खुद से किए। अब देखो हमें प्रूव करना है AP इज इक्वल टू CP एंड BP इज इक्वल टू DP। अच्छा, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये कॉर्ड्स इक्वल है ना, तो इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। यहाँ पे लिखो, बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, सो इसका मतलब OM इज इक्वल टू ON होगा। जितना इस कॉर्ड का डिस्टेंस है सेंटर से, उतना ही इस कॉर्ड का डिस्टेंस होगा सेंटर से। सो OM इज इक्वल टू ON। ठीक है, कुछ तो हाथ लगा, OM इज इक्वल टू ON हो गया। ओके, अगर हम ट्रायंगल्स देखें, ये छोटी छोटी ट्रायंगल्स लेते हैं। इन ट्रायंगल POM एंड PON, ये वाली POM PON। ठीक है, ये छुटकू छुटकू जी स्लट बनी हुई है ट्रायंगल्स। थोड़ा सा मैं शेड करती हूँ फिर आपको पता चलेगा। ये वाली, एक ये, और दूसरी ये वाली। ठीक है, ये परपेंडिकुलर्स हैं, ये भी परपेंडिकुलर्स हैं, ये हमने ड्रॉ किया ना परपेंडिकुलर्स। तो ये दो ट्रायंगल्स लिए हैं POM एंड PON। अब इन ट्रायंगल्स में OM इज इक्वल टू ON है ना, ये हमने प्रूव कर दिया कि इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। OP इज इक्वल टू OP, ये तो कॉमन है, दोनों में आ रही है। और एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP, ये 90 के एंगल है। एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP।
ये दोनों 90 के एंगल में परपेंडिकुलर्स है ना। तो रीजन क्या दें अब। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया दोनों का, और एक साइड। तो कौन सा रूल लगेगा, बाय RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल। ट्रायंगल POM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PON। ठीक है, एक राइट एंगल हो गया, और ये साइड हो गई, और ये हाइपोटेन्यूज है। OP दोनों का हाइपोटेन्यूज है ना, राइट एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। ट्रायंगल्स तो हो गई कॉन्ग्रुएंट, तो कौन सी साइड्स बची थी, इसका मतलब PM और PN इक्वल होंगे। दिस implies PM is equal to PN by CPCT, congruent parts of congruent triangles, corresponding parts, सॉरी। PM और PN हो गई इक्वल। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर्स हैं ये, तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर कॉर्ड्स को करते हैं बाइसेक्ट। ठीक है, यहाँ लिखूं, as OM is perpendicular to CD, this implies CM is equal to MD होगा। ठीक है, अगर OM परपेंडिकुलर है CD के, तो ये बाइसेक्ट ही करेगा कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में, CM इज इक्वल टू MD होगा। ठीक है, एंड ON परपेंडिकुलर है AB पे। ये क्या बता रहा है कि AN इज इक्वल टू NB होगा। AN और NB इक्वल होंगे, परपेंडिकुलर है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। हमें प्रूव करना था BP और DP। ओके, इससे अच्छा, अगर हम BP, कौन कौन से AN और NB इक्वल है। हम्म, अच्छा, अगर NB में NP ऐड कर दें, अच्छा आपको ये भी गिवन है कि ABCD इक्वल कॉर्ड्स हैं। हमें पता है कि AB इज इक्वल टू CD है, इसका मतलब हाफ AB इज इक्वल टू हाफ CD होगा ना। दोनों का हाफ कर दो तो इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब इसका हाफ क्या हुआ, DM, और इसका हाफ BN ले लेते हैं, है ना। CD का हाफ DM और AB का हाफ BN लेते हैं। दिस इम्प्लाइज DM इज इक्वल टू BN। ठीक है, अगर हाफ AB हाफ CD के इक्वल है, तो हाफ AB क्या है, AB का हाफ BN, इधर लिख दो BN, और CD का हाफ DM, ये इक्वल हुए ना फिर। तो अगर हम BN में NP ऐड कर दें, BN प्लस NP इज इक्वल टू DM प्लस MP। क्यों, क्योंकि NP और MP भी तो इक्वल है, यहाँ पे हम कर तो चुके हैं, ये भी तो इक्वल पार्ट्स ही हैं। अगर इक्वल पार्ट्स हम दोनों में ऐड कर देंगे तो ये भी इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखो बिकॉज NP इज इक्वल टू MP है। ये छोटे छोटे पार्ट्स जो ऐड किए हैं ये भी इक्वल थे। तो BN प्लस NP क्या बना फिर, BN प्लस NP BP बन गया, और DM प्लस MP DP बन गया। ठीक है, ये तो गया, ये तो हो गया प्रूफ। अब बचा APCP। ओके, अगर हम AB में से BP माइनस कर दें, यही इसके नीचे लिख दो, ऑल्सो AB माइनस BP, क्योंकि AB और CD भी तो इक्वल है।
ये तो इक्वल है, इक्वल में से ये इक्वल साइड्स माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो भी तो इक्वल होगा। ए बी सी डी भी इक्वल कॉर्ड्स हैं, बीपी डीपी भी इक्वल है, तो इक्वल में से इक्वल पार्ट कट करोगे तो जो बचेगा वो भी तो इक्वल ही होगा ना। ठीक है, सपोज करो ये 10 10 है, 10 10 में से 5 5 माइनस कर दोगे तो 5 5 ही बचेगा, वो भी तो इक्वल ही बचेगा। सिमिलरली ए बी माइनस बी पी इज इक्वल टू सी डी माइनस डी पी। तो क्या बचा फिर, ए बी माइनस बी पी करके ए पी बच गया और सी डी माइनस डी पी बच के सी पी। ठीक है, ए बी से बी पी माइनस किया तो ए पी बचा, सी डी में से डी पी माइनस किया तो सी पी बचा। ये सेकंड भी प्रूफ हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना है तो क्वेश्चन सिंपल, बस लेंदी है थोड़ा सा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 14.1। नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे, क्योंकि आपको पता है कल करवा चौथ है, तो अगर मेरा टाइम लगा तो मैं 14.2 सॉल्व करूँगी। ओके बेटा, बाय बाय।